नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन ज्ञान में। हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी होती है, जो कि संकटहर्ता विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है। गणेश जी को कहते हैं ना कि विघ्नहर्ता हमारे सारे संकटों को हर लेते हैं, हमारे दुखों को हर लेते हैं, हमारी कई परेशानियों को ऐसे ही दूर कर देते हैं। तो कई स्त्रियां, कई महिलाएं जो हैं विनायक चतुर्थी का व्रत रखती हैं ताकि उनकी जो संतान है उन्हें सुख मिल सके। विशेषकर ये संतान को सुख दिलाने वाली चतुर्थी होती है, जो कि संतानों के जीवन में जो भी विघ्न आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, वो माताएं अपनी संतानों के लिए कुछ उपाय करके दूर कर सकती है। तो ऐसे ही विनायक चतुर्थी पर जो लोग व्रत करते हैं या व्रत नहीं रख पाते हैं, तो उन्हें भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। साथ ही साथ जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें भी कुछ सावधानी रखनी चाहिए ताकि उनके जीवन में कोई भी संकट ना आए और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद उन पर बना रहे। देखिए, विनायक चतुर्थी पर अगर आप कुछ उपाय अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन में भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको मिलता है। आपके संतान के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता है। देखिए, इस तिथि पर कुछ उपाय अगर आप करते हैं तो इस उपाय से संतान जो होती है वो बुद्धिमान होती है, साथ ही साथ उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और साथ ही साथ उसका मानसिक विकास भी तेज होता है। यानी कि जो लोग इस व्रत को करते हैं, इस दिन का उपाय करते हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि के दाता, बुद्धि प्रदायक जो देव हैं वो है गणेश जी। तो ऐसे गणेश जी के लिए कुछ उपाय आपको करना चाहिए, तो इससे गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिलता है। देखिए, सबसे पहला उपाय, कष्टों से छुटकारा पाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के बच्चे हमेशा जीवन में सुख ही पाएं, उनके जीवन में कभी भी कष्ट ना आए, कभी भी कोई विघ्न ना आए, और ऐसा विघ्न तो जीवन में कभी भी नहीं आना चाहिए कि उससे वो उभर ना पाए, तो ऐसे संकट हरता विघ्नहर्ता गणेश जी का बहुत ही अचूक उपाय है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा आप करो या ना करो, लेकिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में जा करके उनको आज के दिन नारंगी कलर का सिंदूर आपको अर्पण करना चाहिए। देखो, सिंदूर अगर आप खुद लगा सके तो आप तेल में मिला करके सिंदूर लगा सकते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी को चोला अर्पित होता है, उसी प्रकार विघ्नहर्ता गणेश जी को भी हम सिंदूर अर्पित करते हैं। तो सिंदूर आपको लगाना चाहिए। ध्यान रखना, ये सिंदूर केवल और केवल अगर आप विनायक चतुर्थी पर अगर लगा देते हैं, 5 विनायक चतुर्थी अगर आप लगा देते हैं लगातार, तो आपके बच्चों के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। सिंदूर लगाते समय एक मंत्र आपको बोलना है। देखो, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चेव सिंदूरम प्रतिग्रहताम। इस श्लोक का आपको कम से कम 3 बार जाप करते हुए आपको इस सिंदूर का लेपन करना है। इससे आपके घर में, आपके बच्चों के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। देखिए, दूसरा उपाय, गणेश जी को कभी भी सफ़ेद रंग की चीज़ें आपको अर्पित नहीं करनी चाहिए। गणेश जी जो हैं वो ऊर्जा और उत्साह के प्रतीक हैं, इसलिए उनके पूजन में कभी भी उत्साह वाले लाल रंग के फूल और सिंदूर का ही इस्तेमाल होता है। जैसे हमने पहले आपको बताया ना कि सिंदूर अर्पित करना चाहिए, उसी प्रकार लाल रंग के पुष्प भी आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि सफ़ेद रंग का जो संबंध होता है वो चंद्रमा से होता है। और पौराणिक कथा के अनुसार अगर हम बात करते हैं, चंद्रमा ने भगवान गणेश जी का उपहास किया था, तो क्रोधित होकर भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि चंद्रमा से संबंधित चीज़ें उनके पूजन में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इसलिए भगवान गणेश की पूजा में सफ़ेद रंग की चीज़ें, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद जनेऊ, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। गणेश जी को केतकी के फूल भी अर्पित नहीं किए जाते। इस फूल का संबंध भी चंद्रमा से माना जाता है। तो भगवान गणेश को आप कुमकुम अर्पित कर सकते हैं, सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, पीला चंदन अर्पित कर सकते हैं, उनको तिलक कर सकते हैं। भगवान को सफ़ेद चावल की बजाय आप सफ़ेद चावल के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला करके उसे पीला करके भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन भूल करके भी सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगर आप सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर से धन संपदा चली जाती है। ठीक है। तीसरा जो उपाय है बहुत ही खास है। भगवान गणेश को हम सभी जानते हैं तुलसी जी अर्पित नहीं की जाती, तुलसी जी का प्रयोग नहीं किया जाता उनकी पूजन में। उनको भोग में भी तुलसी पत्र रखना वर्जित माना जाता है। देखिए, क्यों मना किया जाता है। गणेश पुराण में एक कथा में वर्णन मिलता है कि एक बार तुलसी जी गणेश जी पर मोहित हो गई थी, उन्हें विवाह का प्रस्ताव भी दे दिया था, लेकिन गणेश जी ने यह कह करके इनकार कर दिया कि वे आजीवन ब्रह्मचारी ही रहेंगे। देवी तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया कि आप ब्रह्मचारी नहीं रह पाएंगे। तब गणेश जी ने तुलसी जी को श्राप दिया कि आपका विवाह राक्षस से हो जाएगा। इसी कारण से तुलसी का विवाह
जालंधर नाम के असुर से हुआ था। इसी कारण से भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप गलती से भी भगवान गणेश को तुलसी जी अर्पित कर देते हैं तो आपसे भगवान गणेश रुष्ट हो जाते हैं और आपके व्रत और पूजा का स्वीकार भी नहीं करते हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखना, गणेश जी को आसपास तुलसी जी के भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ भगवान गणेश का अभिषेक का किया हुआ जल, अगर आपके घर में मूर्तियां हैं, प्रतिमा हैं, अगर आप भगवान गणेश का अभिषेक करते हैं, उन्हें साफ करते हैं, उन्हें शुद्ध जल अर्पित करते हैं, तो उसका भी जल आपको तुलसी जी में अर्पण नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए भोग लगाते समय भी हम क्या करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किया जाता है, तो भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं उनमें तुलसी दल अवश्य ही आपको रखना चाहिए। लेकिन केवल और केवल भगवान गणेश, भगवान शिव के भोग में आपको तुलसी दल नहीं रखना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए चौथी चीज जो भगवान गणेश को सबसे अत्यधिक प्रिय है वो है धुरवा। धुरवा घास भगवान गणेश को अत्यधिक प्रिय है, पूजा में इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन कई लोगों को मालूम ही नहीं रहता है कि कैसे अर्पित करना है, वो कुछ तो भी अर्पित कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, धुरवा जो घास होती है वो भगवान गणेश स्वीकार करते हैं, उन्हें भोग के रूप में लगाई जाती है, लेकिन कुछ लोग साधारण सी घास समझ करके उसे ऐसा रख देते हैं, चरणों में रख देते हैं। देखो हमेशा धुरवा घास कभी भी चरणों में भगवान श्री गणेश के नहीं रखना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं को अनलासुर राक्षस से बचाने के लिए गणेश जी ने उससे भयंकर युद्ध किया और वो युद्ध के दौरान उसे निगल गए, तो फिर गणेश जी के पेट में असहनीय जलन होने लग गई। गणेश जी को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि कश्यप ने धुरवा की 21 गांठ बनाकर भगवान गणेश को खाने को दे दी। धुरवा ग्रहण करने के बाद भगवान श्री गणेश के पेट की जलन शांत हो गई। तभी से गणेश जी की पूजा में धुरवा रखी जाती है, तो इसे भोग के रूप में रखी जाती है। या तो आप उनके हाथ में रख सकते हैं, साथ ही साथ ये जो धुरवा है किसी प्लेट के अंदर आप उन्हें भोग के रूप में रख सकते हैं, लेकिन कभी भी धुरवा घास को चरणों में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश उसे स्वीकार नहीं करते हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं बरसती। अगर धुरवा घास उनके चरणों में अगर आप रखते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की हानि भी हो सकती है, तो इसीलिए विशेष इस बात का ध्यान रखना। देखिए पांचवी बात, यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतानों को कभी भी पैसों की तंगी ना हो, पैसों की कभी भी कमी ना हो, तो बहुत ही आसान सा उपाय आपको विनायक चतुर्थी के दिन करना है। स्नान आदि करने के बाद, भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के बाद, जो भी आप पूजा करते हैं, आप क्या करना, किसी भी गणेश जी के मंदिर में जा करके आपको थोड़ा सा गुड़ ले जाना है और गुड़ के अंदर आपको 1 चम्मच घी मिला देना है और बिल्कुल मिक्स कर देना है। ठीक है, और उस गुड़ और घी को आपको भोग के रूप में गणेश जी के मंदिर में रख करके आना है। इस उपाय को करने से यदि आपके बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है या खराब हो चुकी है, या आप चाहते हैं कि कभी भी जीवन में उनकी आर्थिक स्थिति खराब ना हो, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। लगातार 5 विनायक चतुर्थी पर आपको गुड़ और घी का भोग भगवान गणेश के मंदिर में जा करके आपको लगाना चाहिए। घर में नहीं लगा सकते, मंदिर में जा करके ही ये उपाय आपको करना है। आ गई आपको बात समझ में? देखिए छठा उपाय, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में गुप्त रूप से धन की आवक हो जाए, आप जीवन में बहुत ही आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि अचानक से आपके घर में धन का प्रवाह बढ़े, एकदम से आपके घर में आमदनी शुरू होने लग जाए और वो ऐसी आमदनी हो कि वो कभी भी खत्म ना हो, दिन पे दिन आपके घर में बढ़ोतरी होते जाए, तो आपको विनायक चतुर्थी पर बहुत ध्यान से समझना, लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े के अंदर 21 हरी इलायची रखना है और उसके बाद उसकी पोटली बना करके आपको ये पोटली किसी भी गणेश जी के मंदिर में जा करके रखना है। लेकिन सिंदूरिया वाले गणेश जी ही होने चाहिए जिनको चूल्हा अर्पित होता हो। ऐसे गणेश जी के मंदिर में चुपचाप आपको ये पोटली रख करके आना है। जब आप ये पोटली रखेंगे और जब ये पोटली आप बनाएंगे, तब आपके मन में ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का स्मरण होना चाहिए और मन ही मन में ये सोचना कि इससे मेरे घर में धन की वृद्धि होगी, धन की आवक होगी। चुपचाप इस पोटली को आपको गणेश जी के मंदिर में आपको रख करके आ जाना है। ये उपाय भी आप अगर लगातार 5 विनायक चतुर्थी करते हैं तो आपके जीवन में गुप्त रूप से धन की आवक होगी। तो ये भी बहुत अचूक उपाय है, ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको कुछ सावधानी जो विनायक चतुर्थी पर आपको रखनी चाहिए वो भी बताया, साथ ही साथ
कुछ ऐसे अचूक उपाय बताए जिससे आपके जीवन में कभी भी धन की हानि नहीं होगी, कभी भी आपके बच्चों के ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा। तो ये सारे सनातन ज्ञान के आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, गणेश जी के अगर आप भक्त हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।